What's up, people? Welcome to the House of Mystery channel. हेलो दोस्तों, एक कहानी आज से लगभग 30 साल पहले एक छोटे से गांव में रहने वाले मनोज की है। मनोज काफ़ी ईमानदार और सरल स्वभाव का इंसान था। मनोज अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का था, जिसके कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। उस समय गांव में रोजगार के कोई साधन भी नहीं था, जिसके कारण रोजगार की तलाश में मनोज ने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त को अपने बेरोजगारी की समस्या के बारे में बताया। चूँकि उसका दोस्त काफ़ी समय से शहर में ही था, तो मनोज को शहर में रोजगार दिलाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ समय बाद मनोज को शहर में एक काम मिल गया। अब मनोज रोज सुबह अपनी साइकिल से शहर जाता और काम करके शाम तक वह गांव वापस आ जाया करता था। लेकिन एक दिन अचानक काम ज़्यादा हो गया और वह काम को ख़त्म करके गांव के लिए रवाना हो गया। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। रात होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान और डरावना लगने लगा था। मनोज पहली बार इतने घने अंधकार में सफ़र कर रहा, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। रात होने के कारण रास्ता सुनसान और काफ़ी डरावना था। मनोज पहली बार इतनी रात में सफ़र कर रहा था। तभी मनोज को उस सुनसान रास्ते में लाल साड़ी में एक महिला चलती हुई दिखी। चूँकि महिला रोड पर ही चल रही थी, मनोज का साइकिल जैसे ही उस महिला के पास पहुंचा, इत्र का इतना मनमोहक खुशबू आया, मानो उस इत्र के सामने सभी इत्र फीके पड़ जाए। मनोज एक पल को सोचा कि इससे बात करूं, लेकिन मनोज बिना बात किए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर मनोज ने उस औरत को पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। उसके बाद मनोज ने अपना साइकिल आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन मनोज उससे अपने पीछे कुछ भारी भारी महसूस होने लगा। उसके साइकिल के पीछे कोई बैठा हो, लेकिन मनोज को अपनी साइकिल के पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसे वह महसूस कर सकता था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसका साइकिल मानो ऐसा हो कि वह बैठा हुआ व्यक्ति उतर गया हो। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक पेड़ के नीचे वह महिला खड़ी हुई नजर आई। तभी उसको देख करके अब मनोज के मन में थोड़ा सा डर आने लगा था। तभी मनोज ने डरते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी उस औरत ने डरावनी हंसी के साथ मनोज की तरफ देखा। उसका चेहरा देख करके मनोज वहीं बेहोश हो गया, और जब उसकी नींद खुली तो गांव के सभी लोग उसके आसपास खड़े हुए थे। और इस घटना के बाद मनोज ने उस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आशा है आपको अच्छी लगी होगी।